Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ज्ञान कुंज। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक एप्टीट्यूड, जिसमें हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगर आप सभी को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं आज के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। The cube root of 0.000216 is, आपको बताना है कि 0.000216 का घन मूल क्या है। क्यूब रूट को हिंदी में घन मूल कहते हैं। योर ऑप्शंस आर 0.6, 0.06, 77, 87। सो करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद दशमलव है, यानी 6 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2 1 6 अपॉन में 1, कितने जीरो, 6 जीरो, ठीक है, 3 4 5 6। तो अगर देखा जाए तो ऊपर हमारा लिखा हुआ है 216 जो है ना, वो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6। एंड नीचे जो लिखा हुआ है 10 लैक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको लिखोगे तो वो 100 इंटू 100 इंटू 100 है। 100 इंटू 100 इंटू 100। सो क्यूब रूट में हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे 6 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वहीं अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो मैंने ये देखिए क्यूब रूट का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में पेयर में से एक लेते हैं, क्यूब रूट में ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लेते हैं। तो अगर हम इन संख्याओं का स्क्वायर क्यूब रूट करेंगे तो आंसर होगा 6 डिवाइड बाय 100, है ना। ऊपर से 6 इंटू 6 इंटू 6 का 6 आएगा और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100 में से 100 आएगा। तो 6 बाय 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 बाय 100 इक्वल हो जाएगा 0.06 के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि हमें निकालना था घन मूल 0.000216 का, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज 0.06। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा एक्सप्रेशन, जैसा मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया क्वेश्चन को, सेम वैसे ही यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था, ये फिर से देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी था हमारा 0.06। तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया, इन्होंने कैसे सॉल्व किया, इन्होंने पहले 0.00016 की क्यूब रूट को हम लोग 1/3 भी बोलते हैं। अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन किसी नंबर के ऊपर 1/3 है तो दैट मीन्स कि आपको घनमूल क्यूब रूट निकालना है। सो पहले उन्होंने क्या किया, 6 नंबर्स के बाद पॉइंट था तो उन्होंने नीचे 10 की पावर 6 कर दी एंड ऊपर बचा हमारा 0.00216। बट क्योंकि आपको पता है कि 0.00 इनकी वैल्यू नहीं होगी, 216 हो गया हमारा 216। तो 216 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, उसका निकालना है हमें क्यूब रूट। सो 216 को उन्होंने लिख लिया 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड नीचे 10 की पावर 6 को लिख लिया उन्होंने, जैसे मैंने 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखा था वही इन्होंने किया है, और उसका क्यूब रूट। तो ये हो गया हमारा 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 2, 6 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.06। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 0.06। सो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, what should come in place of both x in the equation x divided by under root 128 is equal to under root 162 divided by x. Your options are a
12, D 14, C 144, D 196। तो मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो x लिखा हुआ है x और x, यहां पर कौन सा नंबर आएगा सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। एंड हमें ऑप्शन दे रखे हैं 12, 14, 144 और 196। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, ये x इंटू हो जाएगा इससे और ये हो जाएगा इंटू इससे। तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका, ये भी अंडर रूट में है। यहाँ पे देखिए 3 नहीं लिखा हुआ, तो ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट नहीं लिखा हुआ। तो हमें क्या करना है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट में ही आ जाएगा 128 और मल्टीप्लाई बाय 162। ठीक है, सो 128 इंटू 162। अब आपको क्या करना है, आपको 128 के फैक्टर सोचने हैं एंड 162 के फैक्टर सोचने हैं। एंड जब आप वो फैक्टर्स लिखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनमें ना वो स्क्वायर रूट उनका निकालना काफी इजी रहेगा। आइए हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं इनके इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। सो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो जैसा देखिए, पहले उन्होंने क्या करा, x डिवाइड बाय अंडर रूट 128 जो कि इक्वल है अंडर रूट 162 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जैसा मैंने आपको लास्ट स्टेप में दिखाया था। लास्ट स्टेप में देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए इन्होंने ये जो लिखा हुआ है देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 128 इंटू 162, यही यहाँ तक मैंने पिछली स्लाइड में सॉल्व कर रखा था। फिर इन्होंने क्या किया, जो 128 है, ठीक है, 128 को उन्होंने ब्रेक करके लिख लिया 64 इंटू 2, 64 इंटू 2। अच्छा 64 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, जो कि हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में सही रहेगा। तो उन्होंने इजी पड़ेगा तो उन्होंने 64 इंटू 2 लिख दिया 128 को। और 162 आता है हमारा 18 के टेबल में, तो उन्होंने उसको लिख दिया 18 इंटू 9। ठीक है, 18 इंटू 9 लिख लिया है उन्होंने 162 को। तो हमारा वो क्या बन गया, हमारा बन गया स्क्वायर रूट के अंदर 64 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 9। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 9 ये भी 18 होता है। तो हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि जो 64 है वो लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 18 इंटू 18 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इनका अगर ना भी देखें हम लोग सॉल्यूशन, तो 64 का हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 8 होता है और 18 इंटू 18 का स्क्वायर रूट तो 18 ही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 18 इंटू 8, तो 18 8 जा 144। तो 144 हमारा होगा ये। लेकिन जो हमने सॉल्व किया 144, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर की। सो एक बार पहले इसको रब कर देते हैं। सो 144 आ रहा है, देखिए इस स्टेप तक, यहां तक हमारा आ गया 164 आंसर। लेकिन ये जो 164 आंसर आया है, ये आया है हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये जो है हमारी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 144, 144। तो ये 144 है, ये एक्स स्क्वायर है, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट। सो हमें कैलकुलेट करना है 144 का स्क्वायर रूट, जो आपने छोटी क्लास में याद किया होगा कि होता है, क्या होता है, 12 होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज 12। ठीक है बच्चों, सो आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको बताना है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 एंड 66 इज। आपको एक लीस्ट
परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो डिविजिबल हो 21 से भी, 36 से भी और 66 से भी। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, हम लोग सबसे पहले 21, 36 एंड 66 का निकालेंगे एलसीएम विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एक दिन पहले हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। तो अगर आप चाहें तो मैं वो वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा आप सबकी के साथ, आप उसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आइए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 एंड 66 इज। आपको वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 21, 36 और 66 से भाग होता हो। तो मैंने क्या बोला कि पहला स्टेप रहेगा पहला स्टेप रहेगा 21, 36 और 66 का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, तो कौन से नंबर को उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा देखिए मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने निकाला एलसीएम। तो 21, 36, 66 का एलसीएम आएगा 2772, 2772 आएगा एलसीएम। फिर उन्होंने एलसीएम का कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो जैसा आप देख रहे हैं 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है, बट 7 का और 11 का इसमें पेयर नहीं बना हुआ। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें नंबर्स के पेयर चाहिए होते हैं। तो 2 का पेयर तो ऑलरेडी है, 3 का पेयर ऑलरेडी है, बट 7 का और 11 का पेयर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का पेयर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और 11 का पेयर बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल हमें हमारे नंबर को, जो हमारा एलसीएम आया है, उसको 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो होगा हमारा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 21, 36 एंड 66। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 11। सो रिक्वायर्ड नंबर वुड बी 2 की पावर 2, क्योंकि मैंने कहा था 2 का पेयर बन रहा है, 3 की पावर 2 एंड 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का भी पेयर बन जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का भी पेयर बन जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 213444 which is our option number A. So ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर। सो जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा और आपको हमें कमेंट करके अगर आप सॉल्व कर सकें तो बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 is equal to what? So your time starts now. मैं लूंगा 5 सेकंड, नहीं चलिए 10 सेकंड देते हैं आपको और आप हमें सॉल्व करके बताएं कि which option is correct. Your options are A 1.05, B 1.25, C 1.45 और D 1.55। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। मैं फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूं 1.05, 1.25, 1.45 और 1.55। सो योर टाइम इज अप। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1.5625 का। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15625
और क्योंकि 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10,000, यानी 10 की पावर 4। और हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। एंड क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की, तो हमें यहाँ से ये ट्रिक दिख रही है कि जो 156 है ये 13 इंटू 12 होता है, और जो 25 है ये 5 इंटू 5 होता है। तो एक ट्रिक होती है, अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 125, और नीचे जो 10,000 है उसका स्क्वायर रूट आएगा 100। सो 125 डिवाइड बाय 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 1.25। सो 1.25 इज द करेक्ट आंसर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन एक बार फिर से देखते हैं। सो ये देखिए डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया गया है, यहाँ पर डिवीजन मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होगा छोटी क्लास में, क्लास 8 में ये बेसिकली सिखाया जाता है। तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 1.25, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा, देखिए ये रहा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 1.5625, क्योंकि 5 डिजिट्स हैं तो पहले 1 को लेंगे। तो यहाँ 1 था तो 1 इंटू 1 किया तो 1 लिखा गया, माइनस किया तो 0 हो गया। फिर पेयर में नंबर उतरते हैं नीचे तो 56 उतरा, तो 56 1 को डबल किया 2, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके नियरेस्ट बने, तो वो हो जाएगा 44। 44 56 में से 44 माइनस किया तो नीचे आ गया 12, एंड फिर से पेयर से 25 उतर गया तो 12 25। यहाँ पे 24 था तो 24, यहाँ हो गया हमारा 22 था तो यहाँ हो गया 24, और 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके नियरेस्ट बन जाए, तो वो आएगा हमारा 5। तो 1.25 आएगा इसका स्क्वायर रूट। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सो आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8th 9th 10th 11th 12th के हैं उनके साथ हमारी वीडियो की लिंक शेयर करें एंड ज्यादा ज्यादा नॉलेज शेयर करें। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इफ 3 रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 is equal to 17.88, then what will be the value of under root 80 plus 6 रूट 5? सो क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 125 बराबर होगा 17.88, तो अंडर वर्गमूल 80 जमा 6 वर्गमूल 5 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 13.41, ऑप्शन नंबर बी है 20.46, ऑप्शन नंबर सी है 21.66, एंड ऑप्शन नंबर डी है 22.35। तो पहले क्या करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो गिवन कंडीशन होती है उसी से हमें कैलकुलेट करना होता है। सो आइए चलिए देखते हैं गिवन कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या कंक्लूजन निकल सकता है। तो 3 रूट 5 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको हम लोग 3 रूट 5 ही रहने देंगे। और अगर आप अंडर रूट 125 को सॉल्व करें तो अंडर रूट 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक पेयर बाहर आ सकता है। 5 इंटू 5 वाला एक पेयर बाहर आ गया तो बाहर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रूट 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3 रूट 5, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 5 रूट 5। तो 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 कितना हो जाएगा? 8 रूट 5, है ना। सो ये हमारा दे रखा है 8 रूट 5 इज इक्वल टू 17.88, ठीक है। सो
यहां से हमारा ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर कि 8√5 वुड बी इक्वल टू 17.88। सो आइए इसको थोड़ा रब कर देते हैं और देखते हैं कि जो गिवन कंडीशन है उसमें जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें क्या हो रहा है। सो जैसा ये लिखा हुआ है 80 रूट, देखिए ये लिखा हुआ है √80 प्लस 6√5। तो अगर लिखा हुआ है ये √80, तो √80 कैन बी रिटर्न एज, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ √80 को, तो √80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, है ना, 16 इंटू 5, ठीक है। √80 को मैं लिख दिया 16 इंटू 5, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा हमारा 16 का 4 बाहर और अंडर रूट में 5। और हमें क्या ऐड करना है इसमें, हमें ऐड करना है इसमें 6√5। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 10√5, 10√5। तो यहाँ पे ये जो था इसकी वैल्यू हो गई थी हमारी 8√5 इक्वल टू 17.88, एंड ये जो हमें कैलकुलेट करना है ये है 10√5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड यहाँ पुट कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैसे किया इन्होंने, देखिए सेम जो मैंने लॉजिक डिस्कस किया था वही लॉजिक यूज करके इन्होंने कैलकुलेशन की है। 3√5 plus √125 is equal to 17.88, which is absolutely correct. Therefore 3√5 plus √25 into 5 is equal to 17.88, जैसा मैंने कहा था सेम वही किया है। सो ये हो गया 3√5 plus 5√5 is equal to 17.88. सो 3 plus 5 8√5 is equal to 17.88। तो √5 की इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, √5 की वैल्यू आई हमारी 2.235, ठीक है। अब हमें निकालना था √80 प्लस 6√5, तो √80 को उन्होंने लिख लिया √16.5 प्लस 6√5, तो ये हो गया हमारा 4√5 प्लस 6√5, दैट मीन्स 10√5। √5 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 2.235। सो 2.235 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22.35, जो हमने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। सो अब हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। सो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा इसे रिवाइज कर लें। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने से पहले आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स निकालने आने चाहिए, नंबर्स के एटलीस्ट 1 to 20 तो आने ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज एप्टीट्यूड में स्क्वायर एंड क्यूब रूट डिस्कस करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।